ये आकाशवाणी चुरेचांदपुर है। मैं हूँ पावमोन सिंह। आज के हिंदी कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारत की अंतरिक्ष सफलता की कहानी पर और भारतीय महिला वैज्ञानिक की अंतरिक्ष शिक्षा में सफलता की कहानी पर। आज के इस चर्चे में हमारे साथ देंगे श्रीमती वासी तोथंग। आज आपका ऑल इंडिया रेडियो चुरेचांदपुर के चर्चे में स्वागत है। धन्यवाद मैडम पावमोन सिंह। मुझे ये जो मौका मिला है, मैं आपको और सभी जो इस स्टाफ मेंबर्स हैं रेडियो चुराचांदपुर के, मैं उनको धन्यवाद दिल से कहती हूँ। मुझे ये ऐसी मौका मिला है जो कि भारतीय अंतरिक्ष के बारे में, जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूँ और चर्चा कर सकूँ। धन्यवाद। भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक अद्भुत सफलता की कहानी है जिसने देश को विश्व भर में गौरव किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापना के बाद से अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या आप बताएंगे कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की शुरुआत की भूमिका के बारे में? हाँ जी, बिल्कुल। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया भी है कि दुनिया की किसी भी विकसित देश से वह पीछा नहीं है। ये तो गर्व की बात है। अब कई देश भारत के प्रक्षेपण यान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं। वैसे वह बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके पास उपग्रहण भी है, फिर भी भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को चुना है। इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनका पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नति तकनीक है। तो इसके चर्चे में यही है कि अंतरिक्ष विज्ञान इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि हर विदेश भी अब भारत की अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप हमें विस्तार से बताइए कि इसरो का अर्थ तथा ये कब स्थापित हुए थे, इसके स्थापित करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है और इसरो के मुख्य कारक क्या क्या है? 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिनको इनकोस्पार के नाम से या फिर के रूप से स्थापित किया गया था। लेकिन इसरो जो कि अब इस चर्चा में है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनकी जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और भारत के लिए इसरो का महत्व ये है कि इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन, प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग जैसे और प्रबंधन अंतरिक्ष आधारित नौ संचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। अगले सवाल पूछना चाहूँगी कि भारत ने कई अंतरिक्ष मिशन किए हैं। भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन क्या क्या है और कितने अंतरिक्ष मिशन अब तक कर चुके हैं? इसरो ने अब तक अंतरिक्ष यान मिशन में 125 और 92 प्रक्षेपण मिशन पूरे किए हैं। और गगनयान जो कि मानव युक्ति या फिर रोबोटिक कह सकते हैं उसको, तथा अंतर्ग्रहीय मिशन जैसे चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, चंद्रयान 4 या फिर चंद्रयान 4, शुक्रयान और मंगलयान 2 जो कि MOM-2 के नाम से भी जाना जाता है, सहित कई मिशनों को योजना बनाकर अब तक इतने मिशन के ही पूरे कर पाए हैं। आगे भी और है जो कि हमारे तक अब तक पहुँचे नहीं हैं, फिर भी हमें अब इतना ही जानकारी है कि इतने तक किया है। यानी कितना? 125। अच्छा, 125 काफ़ी एक देश के लिए ये काफ़ी सफलता की बात है। सफलता और गर्व के बात भी है। हाँ, बिल्कुल। आप हमें बताइए कि इसरो के भारत भर में कुल मिला के कितने अंतरिक्ष केंद्र यानी स्टेशन स्थापित किए गए अब तक और इन केंद्रों का क्या क्या भूमिका रहा है, इन केंद्रों में क्या क्या कार्य होता है? हाँ जी, बिल्कुल। इसरो के भारत भर में कुल 21 केंद्र है जो कि 21 है और वे अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे उपग्रहों का निर्माण करना,
प्रक्षेपण वाहनों का विकास या यहाँ तक कि पृथ्वी या उससे आगे की कक्षा में प्रक्षेपित होने के बाद उसका पता लगाना जैसे कई कार्य इसरो के द्वारा किए जाते हैं। अगले सवाल पूछना चाहूँगी कि अंतरिक्ष में भारत की क्या उपलब्धियाँ रहा है। इस सच से हम वाकिफ हैं कि भारत ने अंतरिक्ष में कई उपलब्धियाँ हासिल की है, जिसमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ यानी अचीवमेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जब उपलब्धियाँ यानी कि अचीवमेंट के बारे में आते हैं तो हर कार्य हर क्षेत्र में सभी के उपलब्धियाँ होते हैं। वैसे ही भारत ने एक रॉकेट से 104 यानी कि 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है। प्रक्षेपण के कुछ देर बाद PSLV C-37 ने भारत के कार्टोसैट 2 जो कि श्रृंखला के पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और 2 अन्य उपग्रहों तथा 103 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। 1975 में अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित करने से लेकर मंगल ग्रह के लिए मंगलयान और चंद्र के लिए चंद्रयान जैसे अंतर्ग्रहीय मिशन शामिल है। चंद्रमा मिशन की सफलता ने भारतीय महिला वैज्ञानिकों को विश्व भर में सुर्खियों में ला दिया था, जिन्होंने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इन महिलाओं के बारे में या इनके सफलता के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष में भी और भारत की विज्ञान के अंतरिक्ष में भी बहुत सारी महिलाओं ने भाग ली। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसरो के चंद्र मिशन की सफलता अधिक युवा महिलाओं को विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगी। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की कई महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रयान 3 चंद्र मिशन में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया था। मोदी जी ने कहा, इस मिशन की महिला वैज्ञानिकों ने इसकी सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान के बिना ये उपलब्धि संभव नहीं थी। वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इन महिलाओं की सफलता ने न केवल भारतीय महिलाओं को प्रेरित किया, बल्कि विश्व भर में महिलाओं को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित भी किया है। आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान के क्षेत्र या विज्ञान को लेकर क्या संदेश भेजना चाहेंगे इस ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से? आने वाले पीढ़ियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि विज्ञान के विषय में अपना रुचि बढ़ाएं। जो आने वाली पीढ़ी छात्र छात्राएं हैं, जो कोई भी हो, वो अपनी रुचि विज्ञान की ओर ज़्यादा बढ़ाएं और विज्ञान की ओर अपनी मन को ज़्यादा खींचे। जैसे छात्राएं हैं जो आने वाली कल के लिए हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ बदलाव लाएं। आपने अपना कीमती वक्त इस विषय के चर्चा के लिए दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहन सिंह, आपका भी। इस सफलता की कहानी से हमें पता चलता है कि महिलाओं का भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उतनी ही शासन है जितनी पुरुष की। अंतरिक्ष शिक्षा के दायरे में हमें पता चलता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाने के लिए अवसर है और देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। आज के हिंदी कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। ये सभी को ऑल इंडिया रेडियो चांदपुर की तरफ से शुभ रात्रि।